भी दिख नहीं रहा है, दिखेगा रे भाई, एकदम दिखेगा। क्या बात कर रहा है, नहीं कैसे दिखेगा? न, 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 न। जो लोग ऐप पर हैं कृपया, हे रे, देखो रिमोट, जो लोग ऐप पर हैं कृपया यूट्यूब पे पधारें। और यूट्यूब वालों जो बाहर से क्लास कर रहे हैं, हम आपको अपने ऑफलाइन क्लास की सैर करवाते हैं। अरे बैठने दो न रे, तुम तीनों उठो ना, काहे बैठा हुआ? लड़की वाला बेंच पे बैठ गए, उठ नहीं रहा है, इंतजार में है कि बेइज्जत करिए दीजिए। इस पे बैठो नहीं रे, इस पे थोड़ा थोड़ा किसको, थोड़ा थोड़ा किसको बैठाओ। किसको जी, किसको? इतना लड़ाकिन सब है ये सब। और किसको है लड़की उतना जगह, किसको? और किसको? और किसको ने? एक बार सब लोग हाथ हिला दो, इधर वाला जिधर कैमरा नहीं दिख रहा है तेरा। नीचे। हाँ, गलत क्यों ले, तुम्हारे ऊपर प्रॉपर कैमरा दे देते हैं। ये राजस्थानी के ऊपर प्रॉपर कैमरा देते हैं। ल कहाँ है राजस्थानी, हटो तो। हाँ, ये पूरा राजस्थानी हाई कर लो, लो राजस्थान। ये राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान से आया है पढ़ने। आप लोग गौर से देखिए, गोरा चिट्टा लंबा। और किसी को कैमरा पे फोकस करना है? एक बार लड़की लोग को भी फोकस कर देते हैं। सारी लड़कियां देखो, ले, नहीं थोड़ा और। ये महिलाएं हैं। चलिए, अब हो गया बकवास। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी शानदार कक्षा को, ठीक ना? ई चला, हम जो तरफ पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक ना? हाँ हाँ, ऐप पर काट दो, ऐप पर काट दो, एक 30 सेकंड बाद काटना। ऐप पर काट दो, सारे बच्चे यूट्यूब पे आ जाइए। और यूट्यूब पे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं न्यूमेरिकल और आपकी दुनिया। इससे हम थोड़ा सा योगदान अपना कर देंगे। हम अपने स्टाइल में इसको सजाए भी हैं, उसी स्टाइल में आज आपको पढ़ाएंगे। आज तक हमने इस तरीके से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। एकदम सिंपल पढ़ाएंगे, जो पूछता है वो उतने पढ़ाएंगे। बढ़िया से समझने की चेष्टा करना। आ जाओ इधर। आज थ्योरी भी हम थोड़ा बता देते हैं, एक एक टाइप करके। गति वैसे तो 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एगो क्षैतिज गति, क्षैतिज गति मतलब ऐसी गति, कार की गति, बस की गति, ट्रक की गति, ट्रैक्टर की गति, मनुष्य के चलने की गति, ये क्षैतिज गति है। एक होता है उसके बाद उदग्र गति। उदग्र गति एकदम चला 25 मिनट में सिखा देंगे। उदग्र गति, उदग्र गति में भी 2 प्रकार की गति है। एगो नीचे से ऊपर,
नीचे से ऊपर मतलब ऊपर की नीचे? अरे नीचे से ऊपर मतलब ऊपर, एक है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब नीचे के ऊपर। हम लोग एक एक करके टाइप वाइज पढ़ेंगे। ये हो गया आपका टाइप 1, दिस वन इज टाइप 2 एंड दिस वन इज टाइप 3। ये 3 टाइप है। अब बढ़िया समझने की चेष्टा करना। पहला समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस एटी, है ना। दूसरा समीकरण है आपका s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर, ठीक है। अभी हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या मामला है। आप गौर से देखिए, इससे पहले टाइप पर चर्चा करते हैं। पहले टाइप में अगर इसको हम अलग ले लें, देखो क्षैतिज ले लेते हैं अलग। पहले टाइप 1 पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? चला टाइप 1, एकदम सिंपल। तो एग्जाम हॉल में तो हर क्वेश्चन बनेगा। क्षैतिज में जब विराम कह देगा से चला, तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v होता है। ये जो समीकरण है इसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, f विस्थापन है। इसमें कोई डाउट ना है। u प्रारंभिक वेग जिससे चलना शुरू किया, v अंतिम वेग जिससे चलना खत्म किया। वेग कितने प्रकार के? वेग चला 2 प्रकार का, एक प्रारंभिक जिसको u से डिनोट करते हैं, एक अंतिम वेग जिसको v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को u से, जिससे चलना शुरू करेंगे वो प्रारंभिक वेग है, उसको u से, अंतिम वेग को v से। देख लो क्षैतिज में अगर होगा तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। विराम से चलेगा, विराम से चले, अपने मन से u का मान 0, ब्रेक लगा दे, अपने मन से v का मान 0, विराम से चले u 0, ब्रेक लगा दे v 0। तीसरा, एक समान वेग रहे, एक समान वेग रहे, अपने मन से त्वरण 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जब वेग में परिवर्तन होवे नहीं किया तो त्वरण का मान क्या लेना है? 0। क्या ले लेना है? एक समान वेग से चलेगा तो त्वरण का मान 0 किस अवस्था में? ये टाइप 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइप 1 की बात हो रही है। इसको टाइप 1 देके जल्दी से लिखो। हाँ, कैसे मालूम चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कब मालूम चलेगा? काहे नहीं चलेगा? तोरा क्लास खत्म होने के बाद देखना तोरा चलता है कि नहीं। हो गया? एकदम आराम से लिख, कोई हड़बड़ी नहीं। कॉपी कलम निकाल लो ऑनलाइन वालों। आज तोरा ही पता चलेगा, चला भारत के सबसे बढ़िया मास्टर हम क्यों हैं, इतना आज पता चलेगा। मतलब तुरा हम सिखा देंगे, सिखाने का ही ना वैल्यू है। हम तुरा सिखा देंगे, तुम देखो उठना और तब सीढ़िया पर सोचना, तब तुरा जवाब अपने मिल जाएगा। खाली लेकिन बढ़िया समझने की चेष्टा करो। फिर एक बार समझाते हैं। विराम से चलेगा। हम लोग जब टीचर से पढ़ते थे ना, पता नहीं चलता था कब वो u0 ले लेता था, कभी वो a0 ले लेता था, कभी वो v0, कभी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता था, कभी v बराबर u प्लस एटी, कभी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2f। पता नहीं चलता था हम कब क्या लगाएं। आप थोड़ा पता चलेगा कब क्या लगाएं।
एक समान वेग से चलेगा ए जीरो, ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक अंतिम में लगता है तो भी जीरो, विराम से चलेंगे यू जीरो। कुछ ना कहे, कुछ ना कहे कि विराम से चला कि नहीं चला, तो यू अपने मन से जीरो, क्योंकि विराम से चलवे किया होगा ऐसा मान लेना है। ऐसा बात मास्टर अपने मन में रखता था, बच्चा को बताएगा तब तो बच्चा बूझेगा। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। आहा कितना बढ़िया मास्टर हम देखना। देखो इनसे थोड़ा पढ़ाते हैं बढ़िया समझना। v बराबर u प्लस 18, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब बढ़िया से देखो, क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई बराबर 5 होगा, एक समीकरण है, एक अननोन का वैल्यू निकलेगा कि दोनों का? एक अननोन का। इसका मतलब y मालूम होगा तो x का वैल्यू पता है, x मालूम होगा तो y का वैल्यू पता। एक इक्वेशन से एक अननोन का वैल्यू निकलता है। अगर दो अननोन का वैल्यू निकलना है तो कितना इक्वेशन? दो इक्वेशन। अब बढ़िया से देखो कि इसमें कौन कौन है। एगो u है, बढ़िया से देखना, एगो u है, एगो a है, एगो v है, एगो t है। एकरा में देखो तो s है, u है, a है, t है। एकरा में देखो तो v है, u है, a है, s। तो समीकरण जो गैलीलियो बनाया था, तो गैलीलियो पागल नहीं है ना था। गैलीलियो इस समीकरण क्यों बनाया, कैसे हुआ, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब तुमको कोई 3 दे देगा, चौथा मांग लेगा। अगर 3 नहीं देगा, 2 को देगा, तो तीसरा के लिए कंडीशन देगा। तीसरा मान लो 2 को दिया, एक के को दिया, तो बाकी 2 के लिए इसमें से कोई कंडीशन देगा कि यहां से तुम वैल्यू निकाल लो। इस सब में अगर 4 अननोन है तो 3 का वैल्यू पता होगा, 2 का दे देगा, 1 का कंडीशन से निकल जाएगा, और नहीं तो 3 का दे देगा, चौथा का निकल जाएगा। अब बोलो कैसे? देखो अब समीकरण कैसे चुनेंगे। अभी एक बच्चे का ऑनलाइन में सवाल था कि समीकरण कैसे चुनेंगे। अगर मान लो u दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, देखो बढ़िया समझना, कह दिया ब्रेक लगा दिया, v का मान दे दिया 0, दे दिया रे, u मिल गया, v मिल गया, त्वरण का मान दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का मान मांग लिया। रुक 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 रुक, अस्थिर, ये मामला होगा। ये तो फिक्स है ना कि 4 में 3 दिया हुआ रहेगा ना, सभी क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। अरे बोल लो, नहीं अगर 4 में 2 को देगा, तीसरा निकालने का जुगाड़ क्वेश्चन में रहेगा। बोलो, तो 4 में 3 रहेगा, चौथा मांगेगा। अब हम देखेंगे जो गिवन दैट है और जो निकालना है, ये चारों किस इक्वेशन में एंगेज है। u v a t। देखो एकरा में u तो है, v तो है, a तो है, t नहीं है, ये समीकरण नहीं लगेगा। u तो है, a तो है, v a नहीं है। हमको कौन कौन चाहिए? u v a t, जो दिया हुआ है और जो निकालना है। अब यहां देखो u तो है, a तो है, v तो है, t तो है, ये समीकरण लगा दो, आंसर आ जाएगा। या तो 3 का तीनों वैल्यू दे देगा। मान लो अगर मेरी जाने मोहब्बत f दे दिया 5 मीटर, u दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, t दे दिया तुमको 2 सेकेंड, a बराबर व्हाट। अब तुम देखो ये चारों केकरा में एंगेज है। s u t a, देखो s है क्या? है क्या? s विस्थापन ना है, s है, u है, a है, t है, ये समीकरण लगा दो, आंसर आ जाएगा। या तो 3 को वैल्यू देगा या 2 को वैल्यू देगा, तो तीसरा वैल्यू इस कंडीशन से निकलेगा। स्थिर, गंभीर। चलो क्वेश्चन पे, टाइप 1, एकदम अस्थिर से। ये क्वेश्चन जब अभी तो तू कहता है कि हम बना लेंगे, एग्जाम हॉल में तोरा लगता है कि हो ये सब न विद्युत धारा कैसे मात्र न्यूटन के नहीं होगा, खोजो। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से घुस रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से नाच रहा है, नहीं बनाएंगे। तू कहता है नेक्स्ट।
लेकिन अब तू रुकना, कैसे बनाना देखो। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत है? अब प्रारंभिक वेग u, ये हमार क्वेश्चन नहीं है, हमार नहीं है। कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? अरुक हमारा पास यही तीन गो, चौथा के कोई यूज नहीं आएगा। यही तीन गो समीकरण, ए यू टी भी, ए तो है, यू भी है, टी भी है, भी है, यही लगा देते हैं। एक में देखो ए यू टी भी, ए तो है, यू तो है, टी ए नहीं है। एक में ए तो है, यू तो है, टी तो है, भी ए नहीं है। कौन समीकरण? भी बराबर यू प्लस टी। भी का मान कितना? 200। यू का मान कितना? 100 प्लस ए का मान कितना? खत्म। बोलो रे चला। हाँ की कह रहा है? कोई दिक्कत है? हम कुछ नहीं किए हैं, हम सिर्फ समीकरण लगाए हैं। एक चीज और ध्यान रखना। हेलो, एक बार यहां आना। अब देखो, चलते हम सेकंड। ये अभी क्षैतिज की गति की बात हो रही है। देख लो क्या करे, किसी वस्तु का नियत त्वरण। जब तक क्वेश्चन ना कहे कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, समझ लेना जमीन पर गड़क रहा होगा। सुनो ना, ये जो अभी पीपीटी होगा ऊपर में, इसको थोड़ा ऊपर बोलो सटा देगा, टाइप 1 को ऊपर सटा देगा, ये ऊपर चल जाएगा। ई कंटेंट इसको इतने साइज में रहने देगा, इसको बड़ा कर देगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देगा। इस पूरे कंटेंट को बड़ा करके नया पीपीटी लेके आओ। चलें हम आगे। चलो इसमें तो तुम कहेगा सर कहां कह रहा है क्षैतिज की उदग्र? तो कुछ नहीं न कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को नियत त्वरण इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग से 10 मीटर पर सेकंड में कितने समय बाद वेग दुगुना। कुछ नहीं कह रहा है का मतलब क्षैतिज, कुछ नहीं कह रहा है का मतलब क्षैतिज। अब देखो अगला क्वेश्चन, कहते हैं अस्थिर अवस्था u का मान 0 होने के से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, ए का मान कितना? 8 सेकंड तक गति करता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी का मान क्या हो? दोस्त मेरे तुम देखो कुल दूरी का मान क्या होगा। यू ए टी एस कहां है? यू तो है, ए तो है, टी तो है, एफ न है, ये समीकरण नहीं लगेगा। यू तो है, ए तो है, एफ तो है, टी नहीं ना है। हमको चाहिए यू ए टी एस, टी नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। यू तो है, ए तो है, टी तो है, एफ तो है, यही समीकरण लग जाएगा। लगा दो खट से, एफ बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम बनाए कि तू बना लेगा? एफ का मान निकालना है, यू का मान दिया हुआ है कितना? 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू टी स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर। देखो कितना आता है, कितना आता है देखो। हमें नहीं निकला होगा, निकला कि ना बाबू हमर सोना हमर। आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 चल रहा है। यदि किस एक ट्रॉली विरामावस्था, सही है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दौरान कहते 4 सेकंड बाद
उसका वेग 4 सेकंड बाद वेग मतलब अंतिम वेग की प्रारंभिक वेग। हाँ अंतिम वेग कुछ नहीं लगाना है चक्रा में यू ए टी बी होगा। देखो एकरा में यू तो है, ए तो है, टी तो है, भी नहीं है, नहीं लगेगा। यू तो है, ए तो है, टी नहीं है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, भी है। कौन समीकरण पहला कि दूसरा? भी बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान कितना निकालना है? यू का मान कितना 0, ए का मान कितना 2, टी का मान कितना 4। 8 मीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग है तो मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या हो राजा जी, बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? कुछ नहीं करना है, चला बहुत आसानी से आप इसको बना पाओगे। है भक्त चुट्टा ये कहता है कि सर पता नहीं चलता है मीटर पर सेकंड होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मारेंगे इतना मार। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मांग रहा है वेग तो मीटर पर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। कहा आज नहाया नहीं है कि? अगला देखो 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 देखो, एक अचल स्थान यू का मान ले लें 0। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, कितना सेकंड में? 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अचल स्थान मतलब विराम न रे। तो साइकिल का त्वरण क्या होगा? आहा कुछ सोचना है। यू टी भी ए कहां है? यू तो है, टी तो है, ए तो है, भी नहीं है। यू है, ए है, टी ए नहीं है। यू भी है, ए भी है, टी भी है, भी है। लगा दो भी बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान कितना 6, यू का मान कितना 0, प्लस ए का मान कितना ए, टी का मान कितना 30। कितना? जीरो पॉइंट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा बता? अब सब टाइप के फ्लेवर उपलब्ध हैं। बी बी आंसर ई ना होगा। देखो चला एक मिनट। त्वरण को हम लिख सकते हैं मीटर पर बटा सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड प्रभाव -2, या इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड स्क्वायर। तीनों सही है। तो बोलो वेग को लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। बोलो रे चला। आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन हम थोड़ा बार बार कर रहे हैं। हमको कहेगा भारी भारी क्वेश्चन पढ़ा नहीं रहे हैं आप, ये हल्का वाला क्वेश्चन काहे पढ़ा रहे हैं? हम चला बार बार थोड़ा कह रहे हैं, हम वही पढ़ा रहे हैं जो पूछेगा। कोई फालतूगिरी नहीं, जबरदस्ती तोरा हम एयरफोर्स वाला क्वेश्चन ले आए आ तोरा पढ़ाना है। तू इहो कहेगा लगता है एक लेवल कम है। लेवल तो चला 11 साल से पढ़ा रहे हैं, एक के बात तो तुम समझ लो कितना लेवल चल गया होगा। ये सब फालतू वाला बात नहीं कहना। हमरा कहोगे चला हम तोरा सिर्फ वही पढ़ाएंगे। अब चूंकि अब एग्जाम का टाइम चला आ गया, 1-2 महीने में एग्जाम हो जाना है, वही पढ़ अब जे तोरा पूछेगा, जे तोरा पूछा है। कोई फालतू की बात। बढ़े अगला प्रश्न। एक पिंड विरामावस्था से इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण। ये हमारे बाप के क्वेश्चन है। ये रेलवे क्वेश्चन है 2018 एलपी। एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? कौन समीकरण लगाएगा? चक्रा में यू ए टी एस हो। देखो यू तो है, ए तो है, टी तो है, एस नहीं है। यू तो है, टी ए नहीं है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, एस भी है। लगा दें ये समीकरण लगा दें।
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। अब हमरा बनाने की जरूरत है कि तू बना लेगा? तू बना लेगा? हो गया? बना लेगा कि हम बना दें? एस बराबर यू का मान 0, ये पूरा टर्म 0, हाफ ए का मान कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बना लेगा कि हम बना दें? 4 हिसाब से मारना, 4 मीटर द राइट आंसर। कार चला एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। तो रोकना है कर मतलब प्रारंभिक वेग कर कितना दिया हुआ है 0 की 72, अंतिम रूप से रोक रहा है तो भी का मान 0, एक मतलब जो देल है वो प्रारंभिक वेग है। आई हमार क्वेश्चन है, एलपी का क्वेश्चन है, यू का मान दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 गुना 5/18, 18 चौका 72, 20 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर की दूरी? एस बराबर कितना 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। भी का मान कितना वाट, भी का मान 0 रे, भी का मान 0। अब की कर रहे हैं, आवश्यक मंदन क्या होगा? ए मांग रहा है, कैसे निकलेगा? एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से मंदन ए निकल जाएगा। देखो एक मिनट हमको ए निकालना है। हाँ एक मिनट, ए कहां कहां है? एगो यहां है, एगो यहां है, एगो यहां। इस इक्वेशन का तो कोई बात ही नहीं करना है, ये तीनों इक्वेशन से ये निकल सकता है। अब हमको ये देखना है कि यू और भी दिया हुआ है। एगो बात बताओ, रुक अस्थिर रहना, यू और भी दिया हुआ है, ए कह रहा है निकालने, नहीं निकलेगा तब तक जब तक टी नहीं पता होगा। बोलो हाँ। हमको यू और भी दे दिया है, कह रहा है ए निकालने, तब तक नहीं निकलेगा जब तक एफ नहीं पता हो। एफ दिया है तब तक निकल जाएगा। यू भी दे दिया, भी दे दिया, एफ भी दे दिया, ए ने दे, तो निकालना दो। तो देख कुछ रहा, लगा दें भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2af, यही ना रे? अरे बोलो, एक मिनट, होल्ड डाउन। जब मंदन की बात आए ना, तो जहां जहां प्लस है उस सब समीकरण माइनस हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन दिए, जहां जहां प्लस है लिख लो, मंदन आने पर सभी समीकरण में माइनस साइन लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। तब बताओ समीकरण तो ठीक है, देखो क्या लिखा, मंदन आने पर सभी समीकरण में क्या लग जाएगा, माइनस साइन। अब यहां मंदन की बात हो रही है, हमको ये देखना है दोस्त मेरे कि मेरा गिवन दैट क्या, माइनस साइन तो लगा देंगे, यू एस भी ए, यही ना रे? देखो ना, यू एस भी ए, तो यू है, एस है, भी नहीं है, इस समीकरण नहीं लगेगा। यू है, एस नहीं है, नहीं लगेगा। यू भी है, एस भी है, ए भी है, भी है, ये समीकरण लगेगा। लेकिन विथ माइनस लगेगा कि विथ प्लस लगेगा? आप भी स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर माइनस 2a निकालना है इंटू एस 2as। कितना निकाल, a का मान निकालना है ना, a इंटू एस का मान कितना है 200। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? एक a का मान कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एगो चीज ध्यान रखना, अगर तुम माइनस साइन नहीं भी लेगा ना तब भी उत्तर वही आएगा।
ये ध्यान रखना, नहीं भी लोगे, खाली ध्यान रखना अगर एक ऑप्शन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे और एक ऑप्शन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मारना, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं मारना, क्योंकि मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। मंदन लिखने के लिए माइनस साइन का प्रयोग नहीं करते। अगर तुम यहां माइनस नहीं भी दोगे तब भी जो आंसर आएगा प्लस में आंसर मार देना, सही हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? खाली देखना है गिवन दैट क्या है, इक्वेशन क्या लगेगा और हमारा सवाल बन जाएगा। लगाओ, यानी पीपीटी चला बड़ा करके मंगवा लिए हैं। अभी जो चला आप लोग पढ़ते हैं 250 प्लस एम्प्लॉय है यहाँ, सब छोटा बड़ा, कॉलिंग टीम, फलना टीम, पब्लिकेशन, बिग बूस्टर सब मिला के। अकेले बिग बूस्टर टेस्ट और कंटेंट बनाने में लगभग हमको लगता है 110 के आसपास लोग हैं जो काम, स्टूडेंट और टीचर सब मिला के उतने लोग काम कर रहे हैं। तब जाके अभी देखो कितना देर लगा हमको बोलने में, आ गया ना बड़ा होके। इसके लिए जो आदमी काम कर रहा है उसका सैलरी है 26,000 रुपया पर महीना, यही सब काम करता है। हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी कर। रिप्लेस कर दो। छोड़ दो, लगले रहने दो पेन ड्राइव। हटो 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 हटो। अब देखो चला, इधर आओ। अच्छा खुले हैं। कितना नंबर पर थे हम लोग? 7। 6 हो गया ना? चलते हैं कितना नंबर पे? 7 पे। भरिए दिया। अब मामला क्या है? एक वायुयान हवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। कौन पथ से चला? कितना मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भर रहा है? ये वायुयान u का मान हो गया कितना? उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, यह विश्राम स्थल था, तो विश्राम स्थल था मतलब u का मान कितना? 0। ये दोनों के बीच में त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई s बराबर कितना होगा? बनेगा s बराबर वाट मांग रहा है। देखो चला, विराम से चला, जब उड़ने लगा तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 है कि 100? देखो चला, एकदम सिंपल सवाल है। सवाल कह रहा है कि अगर ये धवन पथ है और ये विराम से चला मतलब u का मान 0। जस्ट जब उड़ रहा था तो अंतिम वेग इसका कितना था? यहां से यहां तक के बीच में जो त्वरण है इसका वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है धवन पथ की लंबाई s का मान क्या होगा? बता, जकरा में u a v s चारों रहे क्या? और समीकरण बताओ। समीकरण तुम्हारे पास है v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण है तुम्हारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और समीकरण है तुम्हारा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन समीकरण लगाएगा जगह में u a v s है? u है, a है, v है, s नहीं है। u है, a है, v है, s है। लगा दें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बता क्या हो जाएगा? v स्क्वायर 100 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना? 10 इंटू s का मान निकालना है तो निकाल दो ना, आंसर आ जाएगा। आएगा? कितना आ रहा है? 500 इज द राइट आंसर। ठीक हो रहा है? चला, 500 मीटर की 500 मीटर पर सेकेंड,
500 मीटर। पढ़े ना, अरे बढ़े। देखें, पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो? पढ़ियो। एनसीईआरटी में एक वो सवाल दिया हुआ है, आपका जो एनसीईआरटी है उसमें यही एगो सवाल एग्जाम्पलर में दिया है। कहता है एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर अभी चला, इस पर हम आएंगे, ऊपर वाला जो मामला बनेगा ना तब आएंगे इस पर, अभी इस पर नहीं आते हैं। चलो अब ई पढ़ते हैं, टाइप 2। कौन टाइप चला? टाइप 2 का क्या मामला है यहां देखिएगा। अब ई क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पर भी आएंगे, अभी चूंकि वो वाला कंडीशन आपको नहीं बताए हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये तो क्षैतिज वाला समझ गया चला। अब आते हैं किस पर? नीचे से ऊपर। नीचे से कहां? ऊपर। नीचे से ऊपर वाले कंडीशन में क्या होगा, बढ़िया समझना। इसमें खाली एक जगह पर माइनस जी रखेंगे। तो पहला समीकरण देखो, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा समीकरण v स्क्वायर s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर माइनस जी रखे तो माइनस यहां आ गया, जी यहां आ गया। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs ले लेंगे। कब? जब नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा? अब देखो बहुत बढ़िया बात है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये समीकरण लेंगे। अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ बातें हैं जो अपने मन से ले लेनी है। जब नीचे से ऊपर जाएगा ना, जैसे वहां पर था ना, विराम से रहे थे, यू का मान क्या ले रहे थे? 0। ब्रेक लगा रहे थे तो क्या ले रहे थे? भी 0। बोलवे नहीं करेगा। और जब नीचे से ऊपर फेंके ना तो अंतिम अपने मन से अंतिम वेग 0 ले लेना। कौन वेग 0? क्योंकि ऐसे अगर हम फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 होगा तब ना गिरेगा। और जी का मान ले लेना है अपने मन से 9.8 या 10। वो देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में 0 0 रहे तो 10 ले लेना है, ऑप्शन में पॉइंट में रहे तो 9.8 ले लेना है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? नीचे से ऊपर फेंकेंगे सब में एक जगह माइनस जी, एक जगह माइनस जी, एक जगह माइनस जी, और अंतिम वेग अपने मन से क्या ले लेना है? 0। और जी का मान 9.8 या 10। आ जाओ ना, बाकी चीज देल रहेगा। अब जैसे चला देखो, इसमें भी कई गो अननोन है। इस समीकरण में आ जाइए, एस अननोन है, यू अननोन है, जी अननोन है, टी अननोन है। बोलो हाँ। इस समीकरण में भी आप आ जाइएगा, भी अननोन है, यू अननोन है, जी अननोन है, टी अननोन है। इस समीकरण में भी आ जाएगा, भी अननोन है, यू अननोन है, जी अननोन है, एस अननोन है। लेकिन भैया जी तो सब जगह नोन न है रे, 9.8 या 10। तो ए का टेंशन खत्म। अब कोई 2 दे देगा, तीसरा मांग लेगा, बोलवे नहीं करेगा। और 2 में भी देने का कोई जरूरत नहीं, अपने मन से 0 मान लेना है, बोलवे नहीं करेगा। अरे भी देने का जरूरत है, भी देने का कोई जरूरत नहीं, अंतिम वेग से अपने मन से 0 मान लेना। एक मतलब ये यहाँ 2 को देगा तो तीसरा मांगेगा, यहाँ 1 को देगा तो दूसरा मांगेगा, यहाँ 1 को देगा तो दूसरा मांगेगा। अब देखो ना, सवाल बनाते हैं, एक वस्तु को इतना मीटर पर सेकंड के वेग से, देखो ये वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यू का मान दे दिया है 50 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग 0 ले लें, फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर, तो अंतिम वेग क्या लेंगे? 0। वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? अब देखो चला, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु को, यही देखो ऊपर जा रहा था माइनस जी, और नीचे आएगा तो प्लस जी, और नीचे आएगा तो ध्यान रखना। चला इस क्वेश्चन को स्किप करके हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। दोनों क्वेश्चन फिर दोनों कॉम्बो है, इसलिए कॉम्बो अलग से बता देंगे। इसमें आ जाओ, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर, ये क्रिकेट की गेंद ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कितना मीटर? तो भी का मान 0 ले लें, एफ का मान कितना है? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद की प्रारंभिक वेग यू का मान क्या होगा? देखो तो यही कह रहा है क्वेश्चन, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। कितना मीटर? कितना मीटर? 5 मीटर। अंतिम वेग क्या लेना है? 0। यू का मान कह रहा है, गेंद की प्रारंभिक वेग यू का मान क्या होगा? यहां हम बोले नीचे से ऊपर फेंकने पर भी का मान 0 लेना है, लेकिन यू का मान अपने मन से 0 लेना है क्या? नहीं लेना है। तो हमको जी का मान बताओ कितना ले लें? क्यों ले लें 10?
जी का मान ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम देखो किस इक्वेशन में भी एस यू जी इन्वॉल्व है। भी एस यू जी, देखो भी है ये नहीं है ग्राम में तो ये नहीं लगेगा, भी है एस नहीं है नहीं लगेगा, भी है एस भी है यू भी है जी भी है, लगा दो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। लगा दो भी का स्क्वायर कितना, अरे भी का कितना 0 बराबर यू स्क्वायर कितना निकालना है -2 इंटू जी का मान 10 एस का मान 5, 10 पंच 50 दूनी 100 यू स्क्वायर बराबर देखो तो 10 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। आंसर देखना हमारे कैलकुलेशन गड़बड़ है, निकलेगा। अरे हो गया, वो दोनों क्वेश्चन भी अभी बनवा के जाएंगे थोड़ा से, थोड़ा सा पेशेंस रखना। पढ़ें अगला प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु 29.4 है, इसका मतलब जी का मान 9.8 लेना है कि 10, क्या लेना है। किसी वस्तु को इतना मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, ले फेंक देते हैं। यू का मान दे दिया 29.4 मीटर पर सेकंड, फेंका जाता है। एक सेकंड बाद टाइम का मान कितना, एक सेकंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, एस बराबर वाट, बोलो रे। आज जी का मान कितना ले लेंगे, देखो तो इसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है क्या, कह रहा है एक सेकंड बाद वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, जी का मान 9.8 ले कि 10 ले, देखने रहा है पॉइंट में है रे। तो अब ये चारों केकरा में है, यू एस टी जी, देखो यू है एस है टी है जी है, यही लगेगा ना। एस बराबर लगा दो यू टी, माइनस ऊपर जा रहा था हाफ जी टी स्क्वायर, लगाओ। चलो आंसर बताओ, एस का मान कितना निकालना है, यू का मान कितना है 29.4, जी का मान कितना है, टी का मान कितना है 1 माइनस हाफ, जी का मान कितना 9.8 इंटू टी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो कितना आता है, एस बराबर आता है 24 पक्का 24.5 मीटर इज द आंसर। अब एक मिनट, तुम कहेगा इसमें अंतिम वेग 0 काहे नहीं लिए, जरूरत नहीं है। अधिकतम ऊंचाई पर कहेगा तब ना अंतिम वेग 0, ये रास्ते में दूरी मांग रहा है, ये किसमें दूरी मांग रहा है, रास्ता में दूरी मांग रहा है, इसलिए नहीं लिए। बढ़े बढ़े हो, अरे ऑप्शन बी ना हो जाएगा 24.5। अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखो चला, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु, किधर फेंक रहा है, फेंक ना दो, प्रारंभिक वेग कितना 14 मीटर पर सेकंड, तो उसका उच्चतम बिंदु पहुंच गया, भी का मान कितना 0, पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी का मान वाट, बता जी का मान कितना ले लेंगे तू अपने मन से ले लेगा, यहां क्वेश्चन में देल है। अब बता कौन समीकरण लगाते, यू टी निकालना है, यू टी भी जी, यू तो है टी ए नहीं है में नहीं लगेगा, यू तो है टी भी है जी भी है भी भी है, लगा दें भी बराबर यू माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस जी। बता भी का मान कितना 0, यू का मान कितना 14 माइनस जी का मान कितना 9.8 इंटू कितना टी। सॉल्व कर दो टी के लिए, आंसर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, जी आएगा से आंसर। क्या कह रहा है, चला आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, बढ़िया हो रे, अरे बढ़िया हो रे। अब आ जाओ टाइप 3 में, देखो चला टाइप कितना में 3 में, टाइप 2 में जब ऊपर जा रहा था अंतिम वेग 0 की प्रारंभिक वेग 0, कौन 0, ए के बदले माइनस जी। आज जब नीचे की ओर आएगा यानी टाइप 3 की बात हो रही है और ये नीचे की ओर जाएगा तो ए के बदले क्या दे देंगे, प्लस जी की माइनस जी,
प्लस जी। अब बताओ, जब नीचे से ऊपर की ओर नीचे की ओर फेंकेंगे तो u का मान 0 लेना है। नीचे से ऊपर फेंकेंगे भी 0, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे, देखो ना, ऐसे फेंकेंगे तो u का मान 0 नहीं होगा, ऐसे फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 नहीं होगा। ऊपर से नीचे गिराएंगे कौन 0? u 0, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे कौन 0? भी 0। अब बताओ u 0, अब फॉर्मूला क्या लगेगा? v बराबर u प्लस जी टी के माइनस जी टी। दूसरा लगेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा लगा देंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs। बोलो हाँ। हाय देखो, चला तोरा में लिखल है, तोरा नहीं लिखना है ना? देखो इस समीकरण देखो, सब जगह प्लस जी हो गया। आई किधर जा रहा है? नीचे, नीचे के ऊपर। आई सब कंडीशन में u का मान अपने मन से 0, और g का वही लफड़ा है 9.8 या 10। अब देखो, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया। चलो इस क्वेश्चन को भी पेंडिंग में रखते हैं। इस क्वेश्चन में आओ, एक पहाड़ के ऊपर एक लड़का, ये लो, ये पहाड़ के ऊपर एक लड़का है, एक पत्थर को गिरा रहा है, गिरा रहा है। अरे बोलो, u का मान क्या ले लेंगे? 0। 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, टाइम का मान कितना? तो उस पहाड़ की ऊंचाई s का मान क्या होगा? g का मान अपने मन से कितना ले लें? काहे लेना है दोस्त? ऑप्शन किसमें है? 0 में। अब बताओ तो चला, u t s g केकरा में है? u तो है, t ए नहीं है, u तो है, t तो है, s ए नहीं है, u तो है, u कौन कौन चाहिए? u t s g, u t s g लगा दें। ई s बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? s का मान निकालना है, u का मान 0 है, प्लस हाफ इंटू जी का मान 10 इंटू टी स्क्वायर कितना है रे? 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 320 इज द राइट आंसर। बोलो चला, 3 को क्वेश्चन हम पेंडिंग में रखे हैं, तीनों बताएंगे। हो गया? देखो, एक लड़का लिखता है, सर आपका परिचय मुझे रेलवे स्टेशन पर एक एएलपी ने दिया था, तभी से आपको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा ही चला। तुम लोग भी बताना मेरे बारे में, जब टाइम मिले, बेरोजगारी में बैठल रहेगा, 2 हमरे कस्टमर दे देना, की दिक्कत है? देखो अगला, अच्छा ये चला, अगर नहीं करेगा ना तो कितनों पैसा बैंक में रहेगा, ओकरा में बरकत नहीं होगा। मतलब फ्री में पसीना बहा रहे हैं ना, चुपचाप यही काम करना। एक ऊंची इमारत की शीर्ष से है लोग गिरा रहे हैं, शीर्ष से होगा तो गिरेवे करेंगे कि फेंके? नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जमीन से फेंकेंगे, ऊंचाई से गिराएंगे। फिर से एक गेंद इतना मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से, वाह बहुत बढ़िया, ए का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया था। 3 सेकंड पश्चात, टाइम का मान कितना? 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? नहीं बनतो रे। देखो ना, यू ए टी भी केकरा में है? यू तो है, यू जी टी भी ना, ये जी ना है रे, यू जी टी भी, यही नहीं लगेगा? भी बराबर यू प्लस जी टी। भी का मान कितना है? निकालना है। यू का मान 0, जी का मान कितना? 9.8, इंटू टी का मान कितना? 3, कितना? 29.4 मीटर पर सेकंड की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इज द आंसर। अरे चला, अरे बोलो बढ़ियो, बढ़ियो। अगला, एक पत्थर एक भवन की छत से, आहा आहा, ये भवन की छत से फेंक रहा है, यू का मान 0 ले लें, छोड़ने पर या पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड, आहा 4 सेकंड का समय लेता है। भवन की ऊंचाई एस बराबर वाट, आज जी का मान कितना ले लें? काहे ले लें?
हाँ समीकरण यू टी एस जी देखो क्या ग्राम है, यू तो है टी नहीं है, यू तो है टी है ऐसे नहीं है, यू भी है टी भी है एस भी है जी भी है, लगा दें ई एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस का मान कितना है निकालना है, यू का मान है 0 प्लस हाफ, जी का मान कितना 9.8 इंटू टी स्क्वायर कितना कितना 39.2। जी आएगा से आएगा। अरे क्या हल्ला कर रहा है, हाथ खड़ा करके बोलो। कौन है होगलो, बूझा कि नहीं बूझा। अब देखो 3 गो और सवाल है, 3 गो सवाल पे चलते हैं जो हम छोड़े हैं ना बाबू। एगो ई है, एगो ई है, एनसीईआरटी में इकलौता सवाल है मात्र न्यूमेरिकल के नाम पे, तो काहे अगर छोड़ेंगे। एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। आहा इतना सुंदर सुनहला बात तो ही बोल दिया है, फेंक दें। इसके ऊपर उठने के अधिकतम ऊंचाई जब ये कह दिया, नीचे से ऊपर जाने पर भी 0, ऊपर से नीचे आने पर u 0, अधिकतम ऊंचाई पर h का मान क्या होगा। जी के बदले g ले लेना है, कुछ करना कहां है। s के बदले क्या दिया है यहाँ h, s के बदले क्या दिया है g का मान g ले लेना है, g का मान क्या लेना है g। अब तुम हमको बताओ, चला ऊपर जा रहा है प्लस की माइनस, तो समीकरण हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। बतावा हो राजा, देख लो भी एस जी यू केकरा में है, भी एस ने है, भी न है, भी एस यू जी यही नहीं लगेगा, लगान दो। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, भी स्क्वायर कितना 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs के बदले h लिख लें। यहां से h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, किन है मार के खत्म करो, ई समीकरण न लगेगा। अरे बुझा रहा है, ये क्वेश्चन को होना चाहिए था टाइप 2 के लास्ट में, होना चाहिए था ना। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है, बढ़िया हो, अरे बढ़िया हो। अगला सवाल कितना नंबर, यही ना रे। एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग। देखो एक क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, बहुत बढ़िया बात, काहे नहीं फेंकेगा, फेंक देना। 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कह रहा है जब वो नीचे आएगा ना, जब वो नीचे आएगा ना तो प्रारंभिक बिंदु पर यहां पर इसका वेग जो है वो क्या होगा। ये प्रारंभिक बिंदु के अंतिम बिंदु जहां से फेंक रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु, कारण नीचे आने पर जो ये प्रारंभिक बिंदु है यहां पर इसका वेग क्या होगा बताओ। अब हमको क्या क्या चाहिए, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, u का मान 0 ले लें, g का मान कितना ले लें 10 ले लें, बोलवे नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, हमको यहां ऊपर से नीचे आने पर ये अंतिम वेग चाहिए कि प्रारंभिक वेग चाहिए। अरे अंतिम वेग चाहिए ना, यहां प्रारंभिक वेग दे दिया 50 मीटर पर सेकंड, ध्यान से समझना, हम 3 बार समझा देंगे। अब हमको क्या चाहिए, अगर हमको u g भी चाहिए तो भी के लिए हमको पहले t निकालना होगा। अब बोलो काहे t निकालना होगा रे मास्टर, इसलिए t निकालना होगा, जो हमारा समीकरण है वो ये है, समीकरण हमारा क्या है, ऊपर से नीचे जब आएगा हमारा समीकरण है v बराबर u प्लस जी टी। अरे बोलो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, s बराबर है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुम गौर से देखो कि हमको u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, v निकालना, 3 गो से तो नहीं है ना होगा, कै गो चाहिए 4। अगर हमको u दिया हुआ है, u ऑलरेडी पता है, g भी पता है, अब v निकालना है तो t खाली पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। t जितना जाने में समय लगता है
उतने आने में लगता है, तो यहाँ अंतिम वेग 0 मान लें, बोले वे नहीं करेगा। तो इसका टाइम निकाल लो, आज जी का मान ले लो कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकालने के लिए कैसे निकालोगे बताओ, v बराबर u, ऊपर जा रहा है माइनस की प्लस, माइनस ना, माइनस जी टी। v का मान 0 है, u का मान है 50, माइनस जी का मान है 10, और t का मान निकालना है, तो t का मान कितना हो जाएगा, 50/10 बराबर कितना रे, 5 सेकंड। तो यही t ना यहां हो जाएगा रे, क्योंकि जितना समय जाने में लगता है उतने समय किसमें लगता है, आने में लगता है। अब देखो, तो अब यहां लगा देंगे v बराबर, बताओ क्या लगेगा, u प्लस जी टी के माइनस जी टी, नीचे आएगा तो प्लस ना, v बराबर u आप प्लस जी टी लगा देंगे, प्लस जी टी। तो v का मान कितना है, v निकालना, u का मान 0, g का मान 10 और t का मान 5, तो यहां से v का मान आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। एगो चीज और है, रुक एगो चीज थोड़ा बता देते हैं। अगर y एक्सिस पर ऊपर में प्लस नीचे माइनस होता है ना, अरे बोलो, इसका ठीक उल्टा होता है, y एक्सिस पर ऊपर की ओर जाओगे तो माइनस जी, और नीचे की ओर आओगे तो प्लस जी। यानी y एक्सिस का उल्टा होता है कि सीधा, अरे y एक्सिस पर ऊपर प्लस होता है ना, तो देखो ऊपर जाओगे तो माइनस, और नीचे माइनस होता है ना, तो नीचे आओगे तो प्लस। माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, y एक्सिस का उल्टा होता है, बोलो 10 बार। g का मान y एक्सिस पर y एक्सिस का उल्टा, g का मान y एक्सिस का उल्टा, जल्दी बोल, g का मान y एक्सिस का उल्टा, 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 g का मान y एक्सिस पर उल्टा, g का मान y एक्सिस का क्या उल्टा। अब एक और सवाल बचा, एक बार फिर से समझाते हैं। ई कह रहा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर जो आएगा तो वेग क्या होगा। तो इसमें हमको u पता है, अंतिम ऊपर से नीचे 0, v निकालना है, g का मान पता है, t का मान पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। इस कंडीशन से t का मान निकाले, इस कंडीशन में पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्योंकि जितना समय जाने में, लिख लो एक से एक लाइन, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतने समय नीचे आने में लगता है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे जाने में लगता है। अब एक बात बताओ, चला अगर हम इस वस्तु को, एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, देखो ऐसे, इधर 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 रे, हे देखो ना इधर, अगर हम इस वस्तु को ऐसे अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करना मतलब ऐसे फेंकना, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करना मतलब ऐसे फेंकना, तो बताओ अगर हम 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित ऐसे करते हैं, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड वेग है, तो यहाँ तो अंतिम वेग 0 होगा तभी नहीं गिरेगा। अगर तुमको कह दे कोई 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया ऐसे, और यहां पर अगर वेग u का मान 5 मीटर पर सेकंड है, तो ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो यहां पर u का मान कितना होगा, 0। अगर अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाए 5 मीटर पर सेकंड से, तो u का मान 5 नहीं लेके कितना लेना है, कितना लेना है, 0। कितना लेना है, कितना लेना है, 0। वही क्वेश्चन है, कई नंबर, टाइप 3 का पहला। देखो कह रहा है एक गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई की इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया। देख लो ये छत है, एकरा से यह अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, u का मान यहां पर है 5 मीटर पर सेकंड। तो बताओ u का मान जो नीचे गिरेगा, यहाँ u का मान कितना लेंगे, ये अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया 19.6 मीटर की हाइट से, तो s का मान कितना होगा, 19.6 मीटर। तो वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा, टाइम का मान मांग रहा है। आज जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ कौन समीकरण लगाओगे, जेकरा में u s t g है, ऊपर से नीचे आ रहा है, माइनस जी की प्लस जी, y एक्सिस पर माइनस होता है तो प्लस जी ना। अब बताओ u s t g में कौन समीकरण लगाओगे, u भी है s भी है t नहीं है, नहीं लगाएंगे, u है s नहीं है, नहीं लगाएंगे, u भी है s भी है t भी है g भी है, लगा दो समीकरण, s बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लगाओ, चला क्या होगा आंसर, s 19.6, u का मान 0, हाफ, g का मान कितना 9.8, क्वेश्चन में देल है, इंटू आई नहीं हो देता तो यो लेना पड़ता, चला इंटू टी स्क्वायर कितना, टी स्क्वायर निकालना है तो निकाल दो, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर
जो आएगा सो देखो खपा खप कटेगा। अब सवाल जल्दी 9.8 यहां से काटोगे 2 सेकंड आ जाएगा। देखो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2। बना दें कि बना लोगे? बना दें? हाँ, टी का मान यहां से निकल